नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के द्वारपहरी का मामला। राजभवन से 1932 आधारित खतियान के विधेयक को वापस किए जाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताया विरोध। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, फूंका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। अवैध कोयला कारोबार के विरुद्ध CCL और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। कई अवैध खनतों को किया गया ध्वस्त। और भाकपा माले के आंदोलन ने लाया रंग। जयश्री रबर फैक्ट्री और मजदूरों के बीच चल रहे बकाया वेतन भुगतान के मामले का हुआ समाधान। जल्द मिलेगा मजदूरों का वेतन। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के गांडे अहिल्यापुर मोड़ मुख्य मार्ग के द्वारपहरी के पास सोमवार को ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अहिल्यापुर गांव का रोहित गोस्वामी बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक और उपचालक ट्रक दुर्घटना स्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ताराटांड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। झारखंड में राजभवन से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लौटाए जाने के बाद पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। विपक्षी पार्टियां जहां इसको लेकर सत्ता पक्ष के हेमंत सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं राज्य की सत्तासीन पार्टी झामुमो भी स्थानीय नीति लौटाए जाने पर राजभवन के खिलाफ आग बबूला है। सोमवार को गिरिडीह झामुमो जिला इकाई के द्वारा राजभवन से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति वापस किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक तक पहुंचे। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने टावर चौक में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, भाजपा के लोग इसको अस्थिर करने में लगे हैं। कभी ED, CBI और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए कैबिनेट से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाकर केंद्र को प्रस्तावित किया था, लेकिन राज्यपाल ने इस बिल को वापस भेजकर झारखंडी भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम किया है। राजभवन की राजनीति भाजपा का दुरुपयोग करना बंद करो। जनता पार्टी के सारे पर काम करना बंद करो। राजभवन की राजनीति
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति की ओर से नगर के टावर चौक पर जो पिछले कल के राजभवन के द्वारा पिछले दिनों 1932 के अभियान आधारित स्थानीयता एवं नियोजन नीति का बिल पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजकर 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, जो कि 9वीं अनुसूची में जो कानून अनुसूची में जो कानून डाले जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है और झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की जनभावना के अनुरूप सरकार ने ये कानून ये बिल पास करा के भेजा था सदन में। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस बिल का लाचारी में समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनका मंशा जो रहता है उनके नेताओं के इशारे पर राजभवन में बैठे लोगों के द्वारा इस बिल को अलंगा लगा के वापस भेजा गया, चूँकि ये जनभावना के अनुरूप कानून था और यहाँ के लोगों को तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निश्चित रूप से नियोजन पाने का हक है, अधिकार है। सरकार ने जो भी कानून लाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका स्वागत और समर्थन करती है। आगे भी जो पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी आंदोलन तय किए जाएंगे, जब तक ये बिल महामहिम राज्यपाल के द्वारा केंद्र को नहीं भेजा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। अपनी बातों को मजबूती से देश के महामहिम राष्ट्रपति को और न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक भी अपने पहुंचाने का हम काम करेंगे। जिनका जो हक है उसे वाजिब तरीके से दिया जाए, क्योंकि ये केंद्र की सरकार नहीं चाहती है झारखंड में ये लोकप्रिय सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। यह हथकंडा उसी के तहत एक कार्रवाई है, जिसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। जयश्री रबर फैक्ट्री और मजदूरों के बीच चल रहे बकाया वेतन भुगतान के मामले का समाधान हो गया। सोमवार को फैक्ट्री के मैनेजर अरुण शर्मा ने मजदूरों का बकाया भुगतान 10 फरवरी तक करने का लिखित आश्वासन श्रम विभाग में दिया है। इससे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा ने खुशी जाहिर की है और इसे आंदोलन का जीत बताया है। उन्होंने कहा कि रबर फैक्ट्री के मजदूरों के साथ भाकपा माले ने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतने का काम किया है। मौके पर श्याम सुंदर हजाम, शिव कुमार राणा, अरुण महतो, गिरधारी महतो, बजरंगी दास, अशोक दास, टिप नारायण दास, सुजीत नाग, रसिक मरांडी, बाबूलाल मरांडी, महेंद्र शर्मा, काली पासवान, बोधी दास आदि उपस्थित थे। जय श्री रबर प्रोडक्शन में जो लेबर हम लोग काम करते थे मजदूरगण, वो 3 महीने से चल रहा था लेबर श्रम कल्याण ऑफिस में। वो आज समझौता हो गया, राजेश सिन्हा के नेतृत्व में ये फैसला हो गया। 10 तारीख को डेट है, 10 तारीख को पैसा देने की बात होगी। जय श्री रबर फैक्ट्री का जो मामला पिछले 3 महीनों से चल रहा था, आज उसका निष्पादन हुआ है और सभी लेबर जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो कर्मी काम कर रहे थे, उनको पैसा देने पर सहमति जताई है और सहमति 10 तारीख का डेट है। 10 तारीख को जो श्रम अधीक्षक है उन्होंने डेट दिया है और मैं समझता हूँ कि जो 15-16 जितने थे उनको, जो 15 साल 17 साल से काम कर रहे थे उनको पैसा मिल जाए। जहाँ तक बात है कि जो फैक्ट्री वाले कम देते हैं गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, वो अपने तरीके से पेश आते हैं। क्योंकि लेबर कोर्ट यहाँ नहीं है, वो फिर उसके लिए जाना पड़ेगा हजारीबाग और देवघर जाना पड़ेगा, इसलिए एक तरह से इनके साथ भी एक समझौता हुआ है। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है वो बहुत ही ढिठपनी करते हैं और उनके फैक्ट्री में कई तरह की गलतियां होंगी। शहर के बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में इन दिनों जादूगर गोगिया सरकार का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। काफी संख्या में लोग उनके माया लोक में जादू का शो देखने पहुंच रहे हैं, जहां जादूगर गोगिया सरकार पलक झपकते ही घोड़े को गायब कर देते हैं। इसके साथ ही लड़की को हवा में टांग देना, गर्दन काटकर अलग डब्बे में रख देना
खाली डब्बे से कबूतर निकाल देना, लड़के को लड़की में बदल देना, लड़की को हवा में लटका देने के अलावा कई ऐसे जादू से लोगों को रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जिसे लोग देखकर अचंभित हो रहे हैं। जादूगर का मैजिक शो दोपहर 12 बजे, 3 बजे व शाम 6 बजे से संचालित है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है, जहां शो में अलग से समय निर्धारित कर बच्चों को एक से बढ़कर एक जादू दिखाया जाएगा। जादूगर गोगिया ने लोगों से आकर शो देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जादूगरी सिर्फ कला ही नहीं बल्कि साधना है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ से अगाध प्रेम रहता है और माँ को अपने बच्चे से, उसी प्रकार जादू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। Now, come on, Sado. जी, जल ही जीवन है। हमेशा स्वच्छ जल पीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। सेव वाटर, पानी की एक बूंद कीमती होती है। पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है। सो वसुदेव वाटर ऑफ इंडिया। जिले के कोलियरी इलाके में संचालित अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल और मुफस्सिल थाना पुलिस का डोजरिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को अभियान चलाकर अवैध खंतों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि संयुक्त कार्यवाही इलाके के कोपा कबरीबाद पत्रोडीही मुर्गिया टेंगड़ी में चलाई गई, जहां 1 दर्जन से अधिक खंतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और अवैध खंतों को चलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी कई खंतों को जमींदोज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद धंधेबाज इतने बेखौफ है कि लगातार कार्यवाही के बावजूद खंता संचालन से परहेज नहीं कर रहे हैं। वहीं सीसीएल और मुफस्सिल पुलिस भी कार्यवाही की बात कहती रही है।
जो है हमारे पीओ SK सिंह साहब प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनके आदेश अनुसार आज डोजरिंग किया गया कोपा, कबरीबाद 4 नंबर माइंस, और अभी हम लोग हैं पतरा डी में जहाँ पे डोजरिंग किया जा रहा है। और ये अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं ताकि खंता खोल नहीं पाए लोग। और 15 से 20 खंता को 15-20 खंता अभी तक हम लोग भर चुके हैं और उम्मीद है कि अभी हम लोग और 10-15 खंता को और भर देंगे। भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन को सफल बनाने व उसकी तैयारी को लेकर सोमवार को भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी कुम्हारिया गांव में बैठक कर पार्टी की कमेटी बनाई। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव ने कहा कि वनाश्रित आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते आए हैं और वन भूमि पर आश्रित है। जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को आज मामूली झोपड़ी या PM आवास बनाने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों एकड़ जंगल की जमीन खुलेआम कंपनियों को मुहैया कराया जा रहा है। मौजूदा सरकार आदिवासी और गरीबों के बजाय कंपनियों के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। वनाश्रित आदिवासी या अन्य गरीब एक झोपड़ी भी बनाते हैं तो उस पर कार्रवाई के लिए पूरा महकमा खड़ा हो जाता है, लेकिन इसी देश में बड़े बड़े जंगल कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। सरकार की यह नीति गलत है। वन भूमि में रहने या खेती बाड़ी करने वाले तमाम आदिवासियों और गरीबों को संबंधित जमीन का पर्चा दिया जाए। उन्होंने मौजूदा लोगों से गांव-गांव में भाकपा माले का संगठन बनाने तथा अपने हक अधिकार की लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। साथ ही फरवरी महीने में भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में रामलाल मुर्मू, अशोक हांसदा, लखीराम किस्कू, रामलाल मरांडी, सोमरा हांसदा, रामलाल हांसदा आदि उपस्थित थे। आज हम लोग जो छोटकी कुम्हरिया में यहाँ के पूरे आम ग्रामीणों के साथ बैठक बुलाया गया था और सरकार के द्वारा जल नल के द्वारा पानी सप्लाई घर घर देने का वादा किया था। और उस पानी को जब यहाँ पर बोरिंग कर सरकार का पैसा को लगाया गया और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पर पानी जल नल को रोकने का काम किया गया। अगर इस जल नल का पानी अगर नहीं मिला हम लोग को तो हम लोग भारी आंदोलन फॉरेस्ट विभाग के सामने करेंगे। तेहेंग नोआ छोटकी कुम्हरिया रे भाकपा माले सेन खय दुड़ुब दोहाव काम धना और ओना दुड़ुब रे पेने टोला रेन बरियारपुर छोटकी कुम्हरिया बड़की कुम्हरिया रेन पे टोला रेन जरवा होइल ना और नोआ कमिटी बनाओ ना और नोआ कमिटी तहत नितो जे निर्णय होइना जे पुलिस प्रशासन चाहे फॉरेस्ट विभाग वाला जे हर तला रे नौका अन्याय और शोषण कना को उनको खिलाफ रे तपाम लगी हर हपन नितो लाहाते को तड़ामा और लाहाते बन तड़ामा ताकि अब तपाम जितकर हुई और विशेष रे तेहिंग कमिटी बनावेना। हम लोग छोटकी कुम्हारिया में मीटिंग किया है ग्रामीण में माले के साथ हम लोग मीटिंग किए। इस हक हम लोग लड़ेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठक एक माले द्वारा रखा गया है। इसमें हम लोग को निर्णय लिए कि हम लोग को जो प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, यहाँ हम लोग का पानी टंकी का निर्माण हो रहा था उसमें भी रोक लगा दिया गया है। इसके बाद हम लोग को जैसे हम लोग को PM आवास मिला है उसमें भी हम लोग को बनाने नहीं दे रहा है। इससे सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को ज़मीन का पट्टा दिया जाए, क्योंकि हम लोग सदियों से हम लोग का पूर्वज। आज दिनांक 31/1/2023 को छोटकी कुम्हारिया के मौजा टिकल 2 में हम लोग एक बैठक रखे हुए थे, जिसमें हमारे अगुवाई माले पार्टी के नेता उपस्थित है और हम लोग का दुख दर्द
समाज के नेताजी भी आए हैं, तो हम लोग बताए कि हम लोग को इस तरह का प्रोग्राम मतलब दुख होता है। पानी टंकी विशेषकर तो पहले हम लोग को घर बनाने नहीं देता है जंगल में, और हम लोग तो हमारे पूर्वज लोग से ही यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो हम लोग ये घर को छोड़ेंगे नहीं। सरकार को ये चाहिए कि जो भी आदिवासी या अन्य गरीब वन भूमि पर आश्रित हैं, वे उसमें रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उसको उस जमीन का पर्चा मिलना चाहिए। लेकिन ये काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसका दुष्परिणाम के रूप में अभी सामने ये आ रहा है कि जब कोई गरीब आदिवासी अपना एक झोपड़ी, अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता है, उसमें सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम आवास बनाना चाहता है, तो उस पर वन कर्मी आकर के रोक लगाते हैं, और इनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं कि इस जमीन के अलावे वे कहां पर जाकर के घर मकान बनाएंगे, कहां खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन इस मजबूरी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पता ये चल रहा है कि पर्चा देने का जो वन भूमि का पर्चा देने का जो मामला था, उसमें शायद विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों के द्वारा यह रिपोर्ट दे दिया गया है कि जितने भी लोगों को पर्चा मिलना था वो मिल चुका है, और अब किसी को पर्चा नहीं मिलना है। इस तरह की जानकारी हम लोगों को मिली है। हम समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, जिन्होंने आज तक इन आदिवासियों का वोट लिया लेकिन आज तक इन्हें जमीन का पर्चा नहीं मिला। हम लोग जब सर्वे करके देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों को आज भी पर्चे की दरकार है जमीन के, ताकि वो मालिक बन सके। और इसी बात को लेकर के यहाँ मीटिंग हुई है, और हम इस मीटिंग के जरिए वन विभाग के अधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं, और उन्हें हम यहाँ की हकीकत भी बताना चाहते हैं कि यदि इस तरह से आदिवासियों को तंग तबाह करना अगर बंद नहीं किया गया तो बाध्य होकर के यहाँ के आदिवासी और तमाम लोग मिल करके इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर अभी बगल में पानी टंकी का भी निर्माण हो रहा था, चूंकि जल नल योजना के तहत में हर व्यक्ति को पेयजल के लिए, लेकिन उस योजना पर भी रोक लगा दी गई है। इनका आवास, पुराना घर जहाँ था, वो घर मकान जब गिर गया उस जगह वो नया आवास बना रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं। इनके और भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पर भी बात हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने अपने हक अधिकार को जानते हुए अब अपने तमाम हक और अधिकार को लेने के लिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के और लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ भाकपा माले के समर्थन में एक ग्राम कमेटी का भी गठन किया है, कई लोग उसमें शामिल हुए हैं। हम शामिल होने वाले तमाम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से हम उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं, जोहार करते हैं, और उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि जिन उम्मीदों को लेकर के वो भाकपा माले के साथ जुड़ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम उनके उन उम्मीदों पर 24 घंटे हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। जिले के दुखहरण नाथ मंदिर में रहने वाले संत पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में संत सुरेश दास चोटिल है, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। इस बाबत चोटिल संत ने बताया कि वे दुखहरण नाथ स्थित एक कुटिया में रहते हैं। रात के वक्त वे पानी लेने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि 4 अज्ञात लोग वहां खड़े थे। इसके बाद वे वापस लौट गए, लेकिन इस बीच वे लोग वापस वहां पहुंचे और उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने उन लोगों के समक्ष हाथ भी जोड़ा, जिसके बाद वे लोग वापस चल गए। कुछ देर बाद वे पुनः वहां आए और कुटिया में इन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें आंख एवं सीने में चोट लगी और वे बेहोश हो गए। इसके बाद फिर उन्हें होश आया, तब तक वे सभी जा चुके थे। बीते कल रात संडे था, तो मैं शाम को मतलब पूजा वूजा करने के बाद मैं मंदिर को पानी लेने के लिए गया। उस टाइम करीब 8:30 पौने 9 बजता होगा अंदाज़ा। तो पानी लेने के लिए गया तो मंदिर में देख रहा है कुछ लोग मतलब बांस उस कबाड़ के ऐसा सब तोड़ फोड़ जैसा नतीजा कर रहा था। तो हम देखे तो हमको कुछ भय महसूस हुआ तो अपने कुटिया में वापस आकर के हम छिटकनी बंद करके अंदर से सो गए। उतने में वो लोग गाली देने लगाए, निकलो तुम बोले तो भाई हमको क्यों परेशान कर रहे, हमने क्या गलती किया? बोले तुम निकलो, यहाँ क्यों आया था, क्या देखने जा रहा था? बोले भाई पानी लेने के लिए जा रहा था। बोले क्यों नहीं लिया पानी? बहुत इस तरह से बात करने लगा, बोले तंग किया। फिर हम बोले हाथ जोड़ते हैं, आप लोग चले जाइए, जो भी बोलना होगा हम गलती किए होंगे आप लोग सुबह बोलिए, आप कौन है, आपको पहचान भी नहीं। इतने में कमारी नहीं खोला तो वो लोग लंबा बांस उधर से नोच के लाया और उसमें खिड़की जैसा, उसी खिड़की में घुसा के मारना शुरू कर दिया। अब इधर भागे तो उधर भागे, उसी दरमियान मेरे मस्तक पर लगा और एक डंडा यहाँ पे लगा।
मैंने उस तरह से उड़ गया और उसी दरमियान हम गिर गए और गिरे तो बेहोश हो गए। उसके बाद जो ऊपर से वो लोग मारा तो थोड़ा झटका हमको लगा तो उस टाइम होश किए। इधर मामले की जानकारी पर स्थानीय बजरंगी शिव पूजन गोस्वामी ने मामले की सूचना बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे को दिया एवं सदर अस्पताल लाकर संत का इलाज कराया। इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, मठ मंदिर प्रमुख रविशंकर पांडे, सेवा प्रमुख सुरेश रजक, नगर सह संयोजक कौरव कुमार अंशु, पंकज कंधवे, पिंटू भी सदर अस्पताल पहुंचे और इस मामले पर दुख प्रकट किया। साथ ही साथ बजरंगियों ने पुलिस से असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में साधु बाबा के कल रात्रि में 11 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला जो किया, ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि पहले भी हो चुका है और प्रशासन से हमने मांग भी किया है। जिसमें मूर्ति खंडित हुआ उसमें मांग किया गया कि वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए, नहीं तो एक पुलिस पैकेट स्थापित किया जाए। लेकिन प्रशासन आज तक इस बातों पर ध्यान नहीं देते हुए मूर्ति को तो बना दिया, मूर्ति को बना के आज तक किसी को गिरफ्तारी नहीं किया, जो कि आज साधु संतों पर हमला हो रहा है और यहाँ तक कि मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। उस उपद्रवियों को अगर नहीं पकड़ा जाए या सख्त से सख्त अगर कानून नहीं दिया जाए तो वो लोग बराबर कुछ ना कुछ उपद्रव के काम करते रहेंगे और साधु संतों पर हमला होते रहेगा। इसलिए अगर साधु संतों पर हमला अगर नहीं करते हैं, साधु संतों पर हमला अगर ये लोग बंद नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रोड पर जुलूस निकाल करके रोड को जाम करेगा और पुलिस प्रशासन द्वारा मांग करेगा कि साधु संतों को सुरक्षा दिया जाए, अन्यथा मंदिर में किसी को पुलिस पैकेट बनाया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा न्याय रथ सह चलंत वाहन के माध्यम से सोमवार को गिरिडीह प्रखंड भंडारीडीह में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य लीगल एंड डिफेंस काउंसिलर गौरी शंकर सहाय, सदस्य स्थायी लोक अदालत सत्येंद्र नारायण सिंह, पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार यादव, राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा, गीतेश चंद्रा एवं वरीय अधिवक्ता शहनवाज उपस्थित थे। कार्यक्रम को अधिवक्ताओं ने संबोधित करते हुए आम जनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न कार्यक्रम, नेशनल लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र, निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने, कोर्ट फीस प्रदान करने, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इत्यादि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने का सुझाव दिया। मौके पर जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, कमेश्वर कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।